हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें। समय बहुत कम बचा है, उस पर अपना जो टाइम है अस्त व्यस्त की बातों पर ना वेस्ट करें। अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखें। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। वैसे तो ये आपके 11th क्लास के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है नोमेनक्लेचर, बट हम यहाँ जो है 10th क्लास बेस ही करवाएंगे, जिससे आपका काम चल जाएगा। कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की पावर जो होती है वो 4 बॉन्ड बनाने की होती है। आप देखोगे कि जो कार्बन है हो सकता है वो अलग अलग अपने जैसे 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है। हो सकता है वो कार्बन जो है किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके अपनी आपको स्टेबल बनाता हो। यानी कि कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो 4 बॉन्ड बनाने की होती है। ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन कार्बन से ही बनाए, कार्बन हाइड्रोजन से बनाए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी क्या बना सकता है? अपना बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है? कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, इधर डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रकार जो है अपना ये स्टेबिलिटी गेन करता है। बट आज हम जो है इन सब बातों पे ना जा करके आज हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका नामांकन कैसे किया जाता है। जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि उसका नामांकन कैसे होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो आपका कार्बन है, वो कार्बन जो है ये एक बार आप जो है मैं एक वो लिखवा रहा हूँ आपको, एक टेबल लिखवा रहा हूँ। उस टेबल को आप ध्यान से देख लें, टेबल को। तो जैसे कार्बन की संख्या यदि उस कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर केवल सिंगल है तो आप उसके लिए मीथ यूज करोगे। क्या यूज करोगे? मीथ। 2 है तो आप मीथ, और यदि 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। आपका यहाँ तक काम चल जाएगा। डेक। कार्बन 1 है, किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कार्बन है तो आप मीथ यूज करोगे। 2 है तो ईथ यूज करोगे। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो एग्ज, और 7 है तो हेप्ट, ओक्ट, नोन और डेक। ये अपनी जो है या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में उतार लो। उसके बावजूद जो है, अब जैसे हम ये लिख देता हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल CH4 मीथेन। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि जो कार्बन है वो अपनी 4 जो है बॉन्ड बनाए हुए हो हर उसके अंदर। दूसरा जैसे CH3, तीसरा CH3, CH2 या CH3। ये हो गया आपका CH3, CH2 और फिर CH2, फिर आपका CH2 और फिर आपका CH3। तो इनके नोमेनक्लेचर करके देखते हैं इनका एक बार। तो आपका इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा देखो भाई। एक बार इंक डाल लेते हैं भाई थोड़ी ही।
देखिएगा, जैसे कि आप इसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, इसमें कार्बन देखो कितने हैं, सिंगल कार्बन है, तो आपको बताया है कि आपको क्या लगेगा, मीथ लगेगा। क्या लगेगा, मीथ लगेगा। कुछ रूल और जो आपको लिखने हैं वो रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा। कुछ रूल लिखवा रहा हूँ, उसके बावजूद इन एग्जाम्पल्स के क्या है, आपको ये एग्जाम्पल करवाऊँगा। तो आप ये रूल लिख लो पहले, यहाँ पे कुछ रूल लिख ले, और ये रूल केवल जो है 10th क्लास तक ही अप्लाई करोगे, उसके बावजूद अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि अलग नोमेनक्लेचर आता है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, 11th क्लास में जा करके आपको अलग से नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल क्या है भाई, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि चेन खुली है या बंद, चेन ओपन है या क्या है, क्लोज है। आप ये कहोगे चेन मतलब हाँ वो वाली चेन नहीं, कहीं आप कहीं दूसरी तरफ जा रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो आप। आपको देखना है कि चेन खुली है या ओपन है या क्लोज है। यदि आपकी इफ चेन क्लोज हो ना, चेन क्लोज हो, तो आपको लगाना पड़ेगा उसके लिए साइक्लो। क्या यूज करना पड़ेगा, साइक्लो। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, जैसे कि आपको चेन क्लोज कैसे मिलेगी, चेन क्लोज में आपको ये ऐसे देगा, चेन क्लोज में आपको ये ऐसे करके देगा। यदि आपका इस प्रकार से चेन क्लोज मिले, चेन क्लोज मिले, तो हर जगह पे एक कार्बन होता है बेटा, और कार्बन एक दूसरे से इस प्रकार से अटैच होता है। देखो इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक तो बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक उसके साथ बना लिया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो चारों इसके बॉन्ड पूरे। उसी प्रकार इसके, उसी प्रकार इसके। तो जैसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड, एक तो ये और एक ये, 2 बना लिए और 2 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ लिए। तो ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया आपका, इसका जो आपने 4 बॉन्ड बनाए थे, इसने अपने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। तो इस प्रकार यदि आपकी चेन है तो आप क्या लगाओगे बेटे, साइक्लो। क्या लगाओगे, साइक्लो यूज करोगे। अदरवाइज जैसे ये हैं, ये सारे ओपन चेन के एग्जाम्पल हैं। ओपन चेन है तो आप कुछ साइक्लो वाइक्लो नहीं लगाना है। दूसरा नंबर आपको क्या देखना है, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई इन चेन्स के, इन कोई मतलब इस चेन के अंदर तो नहीं आ रहा। यदि इफ ये आ रहे हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोरीन का अलग करना पड़ेगा बेटा फ्लोरो, क्लोरीन का करना पड़ेगा क्लोरो, ब्रोमीन का करना पड़ेगा ब्रोमो, और भैया आयोडीन का क्या करना पड़ेगा, आइडो। क्या करना पड़ेगा, आइडो करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हमें ये यहाँ पे आपका कहीं पर भी, यदि आपका पहली बात तो आपको देखनी है चेन ओपन है या क्लोज है। यदि चेन क्लोज है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, साइक्लो। और यदि चेन खुली है, ओपन है, तो आपको नो एनी टर्म यूज, कोई भी टर्म यूज नहीं की जाएगी भाई, कोई भी चीज़ आपको यूज नहीं करनी है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है। क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, कार्बन को काउंट करना है। कार्बन को काउंट करके आप ये देखो, कार्बन 1 है तो आपका मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो 1 है तो क्या लगेगा, मीथ। 2 है तो क्या लगेगा, ईथ। 3 है तो क्या लगेगा, प्रोप। 4 है तो क्या लगेगा, ब्यूट। 5 है तो क्या लगेगा, पेंट। ऐसे लगाना है भाई आपने। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका। तो इससे आगे चलते हैं भाई। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे आपका इसके रूल नंबर और भी बनेंगे रूल, बट अब जो है यहाँ पे हम इससे काम चलाएंगे। ठीक है, इससे काम चलाएंगे। देखो आपका यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करना है थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो सबसे पहला रूल लगा के देखो, चेन खुली है या बंद है, चेन खुली है, चेन खुली है। दूसरा नंबर रूल कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन कुछ नहीं आ रहा। तीसरा नंबर कहता है कि कार्बन काउंट करो। कार्बन काउंट कर लिया भाई फर्स्ट, तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन का क्या लगता है बेटे, मीथ लगता है। क्या लगता है, मीथ लगता है। अब फोर्थ नंबर रूल कहता है, तो आपको क्या देखने हैं, बॉन्ड देखने हैं। क्या देखने हैं बेटे, बॉन्ड देखने हैं कैसे हैं। यदि बॉन्ड आपका कैसा हो, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो आपका लगेगा बेटे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए लगेगा बेटा ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगेगा बेटा
ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगेगा YNE, आइन, YNE, इथाइन, ठीक है ना, YNE, इथाइन, ठीक है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, YNE लगेगा, ठीक है, आइन बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर देखो एक बात, एक एग्जाम्पल देख लो मेरा, जैसे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे एक H ऐसे जुड़ता है, एक H ऐसे जुड़ता है, और एक H ऐसे जुड़ता है, और एक H ऐसे जुड़ता है, तो सबके बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बोला फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है, फोर्थ नंबर रूल कहता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, एन लाना है। तो ये क्या होगा बेटे, मिथेन, क्या होगा बेटे, मिथेन। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल का आंसर देखते हैं, यहाँ पे देखो भाई दूसरे का, तो इसका नाम हो गया बेटे, इसका नाम हो गया मीथेन, मीथेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, बात करते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की। सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखो भाई, सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, चेन ओपन है, बिल्कुल है, ओपन है तो कोई टर्म यूज नहीं करनी। तो दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा नंबर रूल, दूसरा नंबर रूल कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर अपने को कोई जरूरत नहीं है फ्लोरोक्लोर वगैरह लगाने की। तीसरा कहता है बेटा कार्बन काउंट करने हैं, क्या करने हैं, कार्बन काउंट करने हैं। कार्बन काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 कार्बन काउंट किए, तो ये क्या हो गया बेटे, प्रोप, सॉरी सेकंड वाला कर रहे हैं ना, तो दूसरे में ये आपका हो गया ईथ, ये हो गया ईथ नंबर, ये रूल भी फॉलो कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है, फोर्थ में क्या देखना है, बॉन्ड, बॉन्ड देखो सारे के सारे कैसे हैं बेटे, सिंगल हैं, देखो ऐसे लिखेंगे इसको CH3 को। अब यहाँ पे C है, दूसरे C के साथ अपना एक बॉन्ड बनाएगा, एक H इसके साथ, 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 और एक H इसके साथ। तो ये क्या होगा बेटे, ईथ, और प्लस में आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया बेटा ईथेन, क्या हो गया, ईथेन, ठीक है। उसके बावजूद आपका थर्ड नंबर, चलो भाई थर्ड नंबर एग्जाम्पल, सबसे पहले चेन बंद है, सॉरी खुली है, ओपन है तो आपको कुछ नहीं लगाना। तो दूसरे नंबर पे क्या करना बेटे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है, नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पे रूल क्या कहता है कि कार्बन काउंट करो, कार्बन 1 2 3, मीथिथ प्रोप, क्या हो गया बेटे, प्रोप हो गया, ठीक है। अब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन, प्रोपेन, क्या हो गया बेटे, प्रोपेन। और फोर्थ में देखो बेटा, अब इसका एग्जाम्पल ये हो गया आपका, यहाँ पे CH3 था ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 के लिए क्या लगता है, चेन खुली है, कुछ नहीं लगाना, फ्लोरीन क्लोरीन नहीं आ रहे, सीधे कार्बन गिन लो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगता है, 4 के लग लेता है ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सारे एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा बेटे, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपका था। इसके बावजूद हम कुछ टफ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बावजूद हम कुछ टफ एग्जाम्पल देखते हैं भाई। फोर्थ नंबर रूल आपको बताया था, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे YNE, आइन। चलो अब एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो अब एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ CBSE बोर्ड के लिए 2 4 बातें और हैं भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो CBSE बोर्ड के लिए मैं अलग से क्लास लगा दूंगा इसकी नोमेनक्लेचर की, ठीक है, एक क्लास अलग से बना दूंगा, ये आपके हरियाणा बोर्ड के लिए रहेगा, ठीक है। CBSE बोर्ड के लिए केवल 10 मिनट की एक वीडियो बनेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे होगा वो, पहले आप इसी तरीके से सीखो आप भी, ठीक है। तो बात है क्या आपकी फोर्थ नंबर, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आगे आ गया CH3। अब इसके लिए आपको क्या करना हो, नोमेनक्लेचर करना हो, तो बेटा एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर रूल, चेन ओपन है, कैसी है बेटे, चेन ओपन है तो कुछ नहीं लगाना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा कुछ भी। कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या लगता है, 4 कार्बन के लिए लगेगा क्या, ब्यूट, क्या लगेगा, ब्यूट, ठीक है। और अब फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है कि बॉन्ड देखो भाई, बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड क्या है 1 2 3 4, तो बॉन्ड तो सॉरी एक डबल आ गया ना, क्या आ गया, डबल आ गया, तो डबल बॉन्ड की यहाँ पर आपको एक पोजीशन दिखानी होती है, क्या दिखानी होती है, पोजीशन। और पहली बात आपको ये बता देता हूँ, काउंटिंग होती है इसके अंदर 1 2 3 4, और काउंटिंग इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर मिले। तो यहाँ पर
आपको थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड की बात आ गई है। ये सीबीएसई बोर्ड की बात ये है, आपको काउंटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है इसकी? काउंटिंग। काउंटिंग में यानी कि आपको क्या करना होता है? फॉर्मेशन ऑफ चेन। क्या बनानी होती है? चेन बनानी होती है, फॉर्मेशन ऑफ चेन। चेन के लिए रूल लिखवा देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ चेन के लिए भाई आपको सबसे बनानी पहली बात लॉन्गेस्ट चेन। क्या बनानी है? लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी चेन बनानी है। दूसरा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और आपके जो है, मैं एक बार लिख लो भाई, ये फंक्शनल ग्रुप बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा फंक्शनल ग्रुप के जाते वक्त। फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? कम नंबर देना है। क्या करना है? कम नंबर देना है काउंटिंग करते वक्त। मैं अभी इसके रूल बना देता हूँ। कम नंबर देना है, ठीक है? ये लिख लो भाई, ठीक है? ये रूल आपने लिख लिए तो आप यूँ सोच लो कि आपका जो है काम आधे से ज़्यादा बन गया है। अब देखो भाई, जैसे अब यहाँ पे कहा कि फॉर्मेशन ऑफ चेन, चेन बनानी है भाई, लॉन्गेस्ट चेन यानी कि ये लंबी चेन, ठीक है, यही है 1 2 3 4। परंतु आपको नंबर क्या करना है? देखो सेकंड, ओ सॉरी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। तो यहाँ से गिनोगे, देखो चेन ऐसी भी तो बन सकती थी, 1 2 3 4 ऐसे भी तो काउंट कर सकते थे। अब यहाँ से ऐसे करने से 1 2 3 4, देखो भाई 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा करने से भी 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक एग्जांपल मैं अलग लिखवाऊंगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूट, और आपका 2 बेटा क्या है? इन, ब्यूट 2 इन। कई बार आपको जो है हरियाणा बोर्ड में आपको ये नंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? सीधा लिख सकते हो ब्यूटीन। क्या लिख सकते हो? ब्यूटीन, ब्यूटीन। बट सीबीएसई बोर्ड में क्या कर लिया जाता है? कई बार आपसे थोड़ा सा बड़ा करके पूछ ली जाती है चीज़, बढ़ा चढ़ा करके। आप थोड़ा सा ये बता देना कि ब्यूट, और फिर आप डबल बॉन्ड की क्या दिखा देना? पोजीशन दिखा देना। क्या बताओगे बेटा? डबल बॉन्ड की क्या दिखा देनी है आपने? पोजीशन दिखा देनी है। अब बात आती है, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल देखो, मैंने बोला CH3, CH2 और CH, और ये हो गया मेरा यहाँ एक काम करना है भाई, यहाँ पे आपने एक चीज़ कर ली होगी, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर लिया होगा, उसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना करके क्या कर लेना? CH कर लेना। क्या कर लेना बेटे? CH। एक एक H हटा देना, वो गलती से लगा रहेगा। तो आप थोड़ा सा देखो, दोबारा एक एग्जांपल, CH2 CH डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसे डबल बॉन्ड था ना जहाँ पे, वहाँ पे ये कर लेना अपना, ठीक है? अब ये इससे बात की आपको समझ में भी आ जाएगी क्यों करना है। देखो 2 H लगा लिए होंगे, क्यों करनी है मैं अभी बता देता हूँ। ये H इसे दिखा लो, ऐसे दिखा लो, ठीक है? इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए भाई ऐसा करने से, 2 1 3 और एक 4, ठीक है ना? 4 बॉन्ड पूरे हो गए, और यदि एक H और लगा दिया तो 2 और 2 4 और एक 5। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटे? 4 ही बनाता है। तो वो आप थोड़ा सा देख लेना, उसको कर लेना, ठीक, ठीक है? अब इसका हम एक नोमेनक्लेचर करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करो भाई। इसका 1 2 3 4 5 6, सॉरी, सबसे पहले तो चेन ओपन है भाई, इसीलिए मैंने कोई आ नहीं रहा अपना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका एग्जांपल लेंगे भाई, धैर्य रखो थोड़ा सा। ये तीसरा है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, इसका एग्जांपल भी लेंगे। कार्बन काउंटिंग करनी है भाई, कार्बन काउंट करे भाई हमने, कितने आए? 1 2 3 4 5 और 6 आए। कार्बन काउंट करने के बाद कितने आए? 6 आए। तो 6 आए तो हम क्या करेंगे अब? लिखो भाई हैग्स। क्या लिखेंगे? हैग्स। और अब देखो भाई, 4th नंबर रूल क्या कहता है? बॉन्ड। बॉन्ड देखो, अब ये रहेगा आपका, देखो इसमें मान लो इसको थोड़ा सा एक और चेंज करता हूं मैं आपको, ताकि जो समझाना चाहता हूं वो आ जाए आपको। चलो भाई, अब आपका क्या है? देखिएगा, देखिए अब क्या है? अब ये है कि आपका सबसे पहले तो आपको चेन ओपन है, ठीक है? दूसरा, कुछ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आया नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है? कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आपको फॉर्मेशन ऑफ चेन, देखो यहाँ पे आपको चेन बनानी पड़ेगी। जहाँ डबल बॉन्ड की बात आ जाए ना, वहाँ पे आपको चेन बनानी पड़ेगी भाई। चेन तो उनमें भी बनानी पड़ती थी, बट अब की बार चेन इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को क्या मिले? कम नंबर मिले। चलो भाई गिनते हैं हम, 4 5 4
5 6 और 7। एक तो चेन इस तरीके से बन सकती है, एक चेन इस तरीके से बन सकती है 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो भाई, ऐसा करने से डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ गया था, तीसरे नंबर पे। वहां से करता हूं 1 2 3 4, तो डबल डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। तो वो वाली चेंज हम नहीं मानेंगे, हमने क्या करना है, वो वाली चेन काउंट करनी है जिसमें इस डबल बॉन्ड को क्या मिलता हो बेटा, कम नंबर मिलता हो। डबल बॉन्ड को कम नंबर किससे मिला, इससे मिला, वहां से गिनने से तो हमारे को क्या मिल रहा था, इस डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा था, 4 नंबर मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था, 4 नंबर, जो कि हमने लिख रखे है लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, जो कि एज इट इज मैंने रूल के अंदर लिखवा दिया था। तो मैं ऊपर वाली तो चेन काउंट करूंगा ही नहीं, तो लिखो फिर इसमें आपका कौन सा थर्ड नंबर कार्बन हुआ। थर्ड नंबर जो रूल है वो कहता है कार्बन गिनो, इसमें 7 है भाई, तो क्या आ गया बेटा, हेफ्ट। क्या आएगा, 7 के लिए हेफ्ट आएगा। जो आपने टेबल बनाई थी वो टेबल में देखो भाई, जल्दी से, टेबल में नहीं देखोगे तो कोई फायदा ना है। तो आगे देखते हैं, ये है बेटा क्या, हेप्ट। हेप्ट, और अब आपको क्या करना है, अब हेप्ट के बावजूद आपको बॉन्ड, ये आपको बॉन्ड देखना है, बॉन्ड देखना है भाई, डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो हेप्ट 3 पोजीशन पे है ना, तो हेप्ट 3 इन, हेप्ट 3 इन। हरियाणा बोर्ड वाले इसे क्या लिख सकते हैं, हेप्ट इन डायरेक्ट, पोजीशन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। उसके बाद चलो भाई, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिखता हूं, अब आपको थोड़ा सा चीजों को, जैसे अब ये था आपका, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CS नहीं, ये आपका CH2, ठीक है ना। तो अब इसका क्या करना है, आपने नोमेनक्लेचर करना है, इसका आपने क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए चेन ओपन है या क्लोज है। सबसे पहले मैंने देखा चेन कैसी है, क्लोज है, तो क्या लगाऊंगा, साइक्लो। बोला था ना कि आप यदि चेन क्या हो, चेन ओपन और क्लोज है, क्लोज ये देखोगे आप सबसे पहले, यदि चेन क्लोज है तो आप क्या लगाओगे, साइक्लो लिखोगे सबसे पहले, साइक्लो लिखा। उसके बावजूद आ जाओ भाई नेक्स्ट, अब क्या करना है, दूसरे नंबर पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें नहीं आ रहा। तीसरे नंबर पे क्या करना है बेटे, तीसरे नंबर पे करना है कार्बन काउंटिंग 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए क्या आएगा, मीथ प्रोप, क्या आएगा, प्रोप। तो यहाँ साइक्लोप्रोप लिखा, ठीक है। फिर आपने क्या देखना है, फोर्थ नंबर पे बॉन्ड, सबके बीच में कैसा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है। और ध्यान रहे आपको ये बात लिख लो, कार्बन काउंट ठीक है, बॉन्ड किसके बीच देखना है, बॉन्ड ओनली बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच का डबल का बॉन्ड देखना है भाई, कार्बन और कार्बन के बीच। मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा, अब आपको एक ही वीडियो में तो हो सकता है ये पूरी ना हो, हम 2 वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो देखो भाई, आपका क्या है, CH2 CH2 CH2, तो ये क्या हो गया बेटा, सबसे पहले साइक्लो लगा, फिर हमने इसके कार्बन गिने, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो यहाँ ही नहीं रहे थे, प्रोप। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे हमने क्या किया बेटा, इसका बॉन्ड देखा, तो बॉन्ड थे सारे के सारे क्या, आपके सिंगल, तो इसका नाम हो गया बेटे साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया बेटे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो अगला देखिए एक और, अब इसका बता देना, जल्दी बताना। अब आपके लिए जैसे कि वो एग्जांपल लिख रखा है CH2 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 CH2, वीडियो को पॉज करो और इसको जो है ढूंढो इसका आंसर। हाँ, तो अब देखो भाई, अब आपने क्या किया, इसको आपने ट्राई कर लिया होगा अपने आप से, इसका आंसर क्या बनेगा भाई। देखो सबसे पहले आपने देखा चेन कैसी है बेटे, क्लोज, क्लोज के लिए क्या लगेगा बेटे, साइक्लो लगेगा, साइक्लो लगाया हम, साइक्लो लगाया मेरे बच्चे। तो और क्या होगा, अब क्या करना है, सेकंड पे, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। थर्ड नंबर क्या बोलता है मेरे बच्चे, कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट लगाएंगे, सॉरी क्या लगाएंगे, ब्यूट। उसके लिए गलती कर दिया क्या उसमें, हमने मीथ ईथ प्रोप ही लाएगा, उसमें प्रोप आएगा भाई, ठीक है, शायद प्रोप ही लिखवाया होगा मैंने, ठीक है, तो वहाँ प्रोप आएगा, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये देखिएगा साइक्लो मीथ ईथ प्रोप और ब्यूट, ब्यूट
और प्लस में क्या आएगा बेटे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आता है एन। बेटा ए और ई आपको पता है ना, दो वाउल्स हैं, कभी अकेले नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, सॉरी एक साथ नहीं आएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट ई हट जाएगा, क्या रह जाएगा केवल एन, साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि दो वाउल्स कभी इकट्ठे नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। अब देखो भाई, जो अपना सेकंड नंबर रूल हमने जो लिख रखा है, अब तक इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया था। देखो भाई, अब हम कर देते हैं इसका एक रूल बना, मतलब एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पे बी आर आ गया बेटे, क्या आ गया, बी आर आ गया, बी आर ऐसे लिख के छोड़ दिया जाएगा। तो बेटा हर जगह पे एक कार्बन है, ये बात ध्यान रख लेना, हर जगह पे एक कार्बन है। तो मुझे ये बताइए, इन्हें दो बॉन्ड बना लिए तो कितने हाइड्रोजन जोड़ू, दो। इसने दो बॉन्ड बना लिए तो कितने जोड़ू, दो। अब इसने देखो कितने बना लिए, एक, दो और एक किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ, तो किसके साथ केवल एक ही एच आएगा। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखिएगा, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटे, फर्स्ट रूल कहता है चेन खुली है या बंद, बंद है सर, साइक्लो लगाया, साइक्लो। सेकंड नंबर क्या कहता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो नहीं आ रहा, तो कौन आ रहा है बेटे, ब्रोमीन, तो क्या लगाएंगे, ब्रोमीन का ब्रोमो, तो क्या आएगा, साइक्लो ब्रोमो। ठीक है, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, कार्बन काउंट कीजिए, मीथ ईथ प्रोप, क्या लगेगा, प्रोप। अब फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है बेटा, बॉन्ड देखो, बॉन्ड कैसे हैं, सारे के सारे सिंगल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, साइक्लोब्रोमो प्रोपेन, साइक्लोब्रोमो प्रोपेन। तो भाई ये आपका ये हुआ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब मैं कहता हूं आपको एक चीज ये लिखना है भाई, देखो ये रहा। ठीक है, ये ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर देगा। और यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये हर पॉइंट पे क्या है, कि कार्बन है। ठीक है सर, कार्बन है, कार्बन है। तो बताओ इसके साथ इसने कितने बॉन्ड बना लिए, दो, तो कितने एच और लगेंगे, दो और एच लगेंगे। इसने कितने एच, दो एच और यहाँ लगेंगे, दो एच यहाँ लगेंगे, और दो एच बेटे इसके लगेंगे, क्योंकि इसने केवल दो ही बॉन्ड बनाए, दो एच यहाँ लगेंगे भाई, और दो एच यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। ये मैंने इसको ओपनली बताया, वैसे ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आपको कभी एच वगैरह लगा के नहीं देगा। अब क्या करेगा, कई बार यहाँ पर जो है इसका नाम बोलेगा, ये इसका जो है नोमेनक्लेचर लिखो। तो नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे भाई, देखो सबसे पहले चेन कैसी है, क्लोज, क्लोज है तो क्या लगता है मेरे बच्चे, क्लोज है तो क्या लगता, बताइए, थोड़ा सा सोच लो, बताओ क्या लगता है, क्लोज है तो चेन, बताओ मेरे बच्चे। क्लोज चेन क्या लगता है बेटे, साइक्लो, क्या लगता, साइक्लो, साइक्लो लगा। ठीक है सर, हमने साइक्लो लगाया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है मेरे बच्चे, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं आया है सर। तो थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, कार्बन काउंट करो, 6 कार्बन है, तो क्या लगेगा, हेक्स। और यदि आपका क्या है, बॉन्ड कैसे है बेटा, सब में सिंगल है, तो ये हो जाएगा एन, साइक्लो बेटे हेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अब इसी के अंदर जल्दी से इसका नाम हो गया है साइक्लो हेक्सेन। अब मैंने बोला कि यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, एक एच को हटा करके, एक एच को हटा करके यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ, क्या लगा दूँ बेटे, एक एच को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ब्रोमीन लगा देता हूँ। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, सबसे पहले साइक्लो, क्या आएगा मेरे बेटे, साइक्लो। हाँ, दूसरे नंबर पे क्या देखो, फ्लोरीन क्लोरीन आया है सर, क्या लगेगा मेरे बच्चे, साइक्लो ब्रोमो। नंबर 3 क्या है, कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। और नंबर 4 रूल क्या कहता है, बॉन्ड, बॉन्ड कैसे हैं, सभी के सभी सिंगल। तो सर आपने तो नाम बना दिया, इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, साइक्लोब्रोमो हेक्सेन, वेल डन।